इंदौर से ये बेसिक कोर्स का थर्ड लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें आपको थर्ड लेक्चर में वर्डपैड के बारे में बताना चाह रहा हूँ। वर्डपैड अपने आप में एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है और इसमें आपकी जो एप्लीकेशन है एमएस ऑफिस का एक एप्लीकेशन है जिसमें आप रेज्यूम बना सकते हैं, आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं, साथ में आपका लेटर टाइप कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं और ये नोटपैड से और आगे का एडवांस वर्डपैड पावरफुल है क्योंकि वर्डपैड में ज़्यादा फंक्शंस होते हैं। अब वर्डपैड को कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले वर्डपैड को ओपन करने के लिए एडवांस तरीके से मैं बताऊँगा आपको कि आप यहाँ पर विंडो के साथ आर प्रेस कीजिए जिससे हमारा रन कमांड का ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर रन में जाके आपको लिखना है वर्डपैड जैसे ही आप टाइप करेंगे वर्डपैड आपने टाइप किया और वर्डपैड टाइप करने के साथ ही आपका वर्डपैड का ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पेज ओपन होने के साथ साथ ही आप जैसे पेज ओपन कर रहे हैं साथ में आप देखेंगे यहाँ सबसे ऊपर लिखा हुआ है, सबसे ऊपर आपको अनटाइटल नोटपैड लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो होता है ये टाइटल बार होता है। यहाँ टाइटल बार में अभी मैंने कोई फाइल सेव नहीं की है, अभी मैं जो फाइल सेव करने जा रहा हूँ जैसे ही फाइल सेव करूँगा आप देखेंगे फाइल सेव होने के बाद यहाँ पर आपका टाइटल जो है आपको दिख जाएगा। अभी मैं यहाँ टाइटल को सेव करूँगा, मैंने अपना मैटर टाइप कर रखा है, इस मैटर को मैं यहाँ जाके सेव करने जा रहा हूँ। जैसे सेव करता हूँ और ये आपको दिखेगा कि आपका किस नाम से आ रहा है। अब मैं यहाँ पर जाकर सेव पे जा रहा हूँ, सेव पर जाकर यहाँ पर मैं सेव कर रहा हूँ यूनिवर्सल कंप्यूटर एजुकेशन के नाम से सेव करता हूँ मैं। जैसे मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स हटाकर लिखा यूनिवर्सल कंप्यूटर एजुकेशन, यूनिवर्सल कंप्यूटर एजुकेशन मैंने टाइप किया। कंप्यूटर एजुकेशन टाइप करने के बाद इसको इसी नाम से मैं सेव कर रहा हूँ। मैंने सेव कर दिया है और ये सेव आपको कहाँ करना है, डेस्कटॉप पे करना है तो मैं डेस्कटॉप पे यहाँ पर सिलेक्ट करके डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ और यहाँ पर ऑल फाइल में जाके ऑल फाइल कर रहा हूँ। यहाँ पर डेस्कटॉप पे किया मैंने, ऑल फाइल करें या फिर किसी भी उसमें आप फॉर्मेट में कर सकते हैं। तो यहाँ पर किया मैंने और सेव कर दिया। जैसे सेव किया ये यस पहले से पूछेगा आपके पास फाइल ऑलरेडी फाइल थी, ये आपको इसको इसी फाइल को फिर से सेव करवाना था, मैंने यस कर दिया। अब यहाँ पर सेव हो चुका है तो आप देख रहे हैं ऊपर कि टाइटल जो हमारा दिख रहा है टाइटल में लिखा है यूनिवर्सल कंप्यूटर एजुकेशन के नाम से फाइल बन चुकी है। अब मैं यहाँ पर जा रहा हूँ ऑफिस बटन, ये ऑफिस बटन एमएस जो है ये ऑफिस बटन इसलिए बोलते हैं कि 2007 वर्जन है, 2007 में इसको ऑफिस बोलते हैं। ऑफिस बटन में जाकर मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ। यहाँ देख रहे हैं कंट्रोल एन शॉर्टकट की आ रही है जिससे न्यू फाइल ओपन कर सकते हैं। मेरी ऑलरेडी फाइल सेव है इसलिए ओपन पे जाके न्यू पेज ओपन कर लूँगा। न्यू पेज ओपन होने के बाद आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर नया पेज आ चुका है। अब मेरी फाइल जो थी वो टाइप हुई थी वो फाइल चली गई है, मुझे यहाँ जाना है, यहाँ जाके ओपन पर जाना है। ओपन पर आप देख रहे हैं यूनिवर्सल कंप्यूटर के नाम से एक फाइल बनी हुई है ऑलरेडी सेव है, उस फाइल को मैं ओपन कर सकता हूँ। अब फाइल को कंट्रोल ए से सिलेक्ट करके यहाँ से अक्षर को टाइप करके बड़े कर सकता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्रोथ फ्रंट ग्रो हो रहा है और ये सिंक हो रहा है तो मैं ग्रो करवा रहा हूँ, बड़े अक्षर कर रहा हूँ। यहाँ से भी कर सकते हैं आप, यहाँ फॉन्ट साइज से बढ़ा सकते हैं तो मैंने इसको बड़ा अक्षर बड़े कर लिए हैं जो कि फॉन्ट साइज बिग हो गई है। उसके बाद हम जा रहे हैं यहाँ पर कट कॉपी और पेस्ट। कट कॉपी पेस्ट हम पढ़ चुके हैं, हमने नोटपैड पे भी पढ़ा था कट कॉपी पेस्ट और पेंट में पढ़ा था। 2 लेक्चर मेरे हो चुके हैं, दोनों लेक्चर में आपने ये चीज़ पढ़ी थी। फिर से बताना चाहूँगा आपको अगर आप भूल रहे हैं तो मेरी ये जो ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर जा रहा हूँ कट कर रहा हूँ। कट करने के बाद मैं नीचे आ रहा हूँ और नीचे आके इंटर करने के बाद इस ईमेल आईडी को मैं देना चाह रहा हूँ कि मुझे ईमेल आईडी यहाँ पर टाइप करवाना है। यहाँ जाके कंट्रोल वी शॉर्टकट की ये पेस्ट करवा रहा हूँ। तो आपको लिखा यूनिवर्सल कंप्यूटर 73@gmail.com के नाम से आ चुकी है। अब मुझे कॉपी करना है इसकी, मैं कंट्रोल सी से कॉपी करूँगा, यहाँ से जाके करूँगा, यह कंट्रोल सी है, शॉर्टकट की इसकी कंट्रोल सी है। मैं जैसे इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद पेस्ट करना भी ज़रूरी है, नहीं तो बच्चे क्या करते हैं कॉपी कर देते हैं पर पेस्ट नहीं करते। कंट्रोल वी शॉर्टकट की इसकी, यहाँ से पेस्ट करता हूँ मैं, ये पेस्ट हो चुका है। इसके बाद मुझे वापस इसको हटाना है, कंट्रोल सी से कट कर दूंगा। आया समझ में आपको? कट के बाद भी पेस्ट करना है, कॉपी के बाद भी पेस्ट करना है। कट और पेस्ट में क्या अंतर है और कॉपी और पेस्ट में क्या अंतर है ये समझ में आ गया आपको कि कट करने के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए कट पेस्ट का उपयोग किया जाता है और कॉपी का यूज़ किया था कि एक ही लेटर जो लिखा हुआ है या एक ही मैटर लिखा हुआ उसकी दोबारा कॉपी बनाना है तो कंट्रोल सी कॉपी का प्रयोग किया जाता है, कॉपी पेस्ट का प्रयोग किया जाता है। दोनों में ये डिफरेंस है, आपको समझ में आ गया होगा। इसके साथ मैं यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ देख रहा हूँ पेस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है
पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल में भी बहुत सारे फंक्शंस आएंगे, वो पेस्ट स्पेशल के फंक्शन कोई बताना नहीं है, मैं आपको यहाँ पर विस्तृत रूप से बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखना। यहाँ पर मैंने इसकी कॉपी की है, इसको कॉपी करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से मैं सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद आपको जगह देना है, यहाँ पर मैंने जगह दी है नीचे। जगह देने के बाद यहाँ पर जा रहा हूँ, पेस्ट स्पेशल जा रहा हूँ। पेस्ट स्पेशल के ऑप्शन खुल चुके हैं। यहाँ ऑप्शंस देख रहे हैं, पेस्ट स्पेशल काफ़ी ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको। यहाँ सबसे पहले ऑप्शंस दिख रहा है कि आपको यहाँ वर्ड पेड डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ आ रहा है, आपको साफ दिख रहा है वर्ड पेड डॉक्यूमेंट। वर्ड पेड डॉक्यूमेंट में क्या होगा कि मैंने कॉपी करके जगह दी थी, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ वर्ड पेड डॉक्यूमेंट को। जैसे ही वर्ड पेड डॉक्यूमेंट को मैंने सिलेक्ट किया और ओके किया तो आप देखेंगे कि वर्ड पेड डॉक्यूमेंट में कितना लंबा डॉक्यूमेंट आ चुका है। ये क्या वर्ड पेड डॉक्यूमेंट में इसकी साइज़ बढ़ गई थी, इसलिए डॉक्यूमेंट इस टाइप का आया है। इसको साइज़ को हम छोटी भी कर सकते हैं, आप देख रहे हैं साइज़ छोटी करके ले सकते हैं। ये साइज़ छोटी कर ली और डिलीट कर दिया। अब सेकंड ऑप्शन में फिर जाएंगे, कंट्रोल सी से कॉपी, इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और जगह देंगे। जगह आपको यहाँ देना है। पेस्ट स्पेशल में हम जा रहे हैं। पेस्ट स्पेशल में वीडियो बहुत कम बनते हैं, मैं पूरा बता रहा हूँ। जैसे पेस्ट स्पेशल में गया, यहाँ आ रहा है पिक्चर मेटा फाइल। मेटा फाइल क्या होती है मैं बताना चाहता हूँ। जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे आपकी मेटा फाइल पिक्चर्स के रूप में दिखने लग जाएगा। यहाँ गया मैं, ये आ गया पिक्चर ग्रुप में। अब इसको मैं पिक्चर ग्रुप में छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ। यहाँ से मैंने किया, ये छोटा किया अपने, बड़ा भी कर सकता हूँ और यहाँ से पिक्चर फॉर्म में चले जाता है। ये पूरा पिक्चर फॉर्म में वर्क करना शुरू कर देता है। अगर ज़्यादा मैं ज़्यादा तेज चीज़ को ले लूँगा, यहाँ से खींच दूंगा तो ये पिक्चर फॉर्म में दिखने लग जाएंगे, बड़े अक्षर दिखने लग जाएंगे, पिक्चर फॉर्म में दिखने लग जाएंगे, है ना। ये पिक्चर फॉर्म में लाने के लिए इसको कंट्रोल जेड से वापस सही कर देता हूँ, पिक्चर फॉर्म में चले जाएंगे। अब पिक्चर फॉर्म में चले गए, हमको अक्षर वापस लाना है, तो ये अक्षर वापस लाने के लिए ये आ चुके हैं। वापस कंट्रोल जेड की शॉर्टकट की है, अनडू रीडू जो करते हैं हम, ये शॉर्टकट की होती है। इसके अलावा हम यहाँ पर जा रहे हैं, होम पे गए, यहाँ पर अगला जो आ रहा है हमारा, ये कट हो गया, कॉपी हो गया। पेस्ट स्पेशल में एक चीज़ और बची थी, पेस्ट स्पेशल फिर से हम कॉपी करते हैं। इसकी कॉपी करने के बाद कंट्रोल सी से कॉपी किया हमने, यहाँ से कॉपी किया, उसके बाद जगह देते हैं हम। जगह देने के बाद पेस्ट स्पेशल जा रहे हैं, यहाँ पेस्ट स्पेशल गए, यहाँ पर रीच टेक्स्ट फॉर्मेट आरटीएफ रीच टेक्स्ट फॉर्मेट में गए, इसको सिलेक्ट किया और ओके किया। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि आपकी एक लाइन आ चुकी है। अब इसमें क्या फ़ायदा है कि यहाँ पर आगे जाके कुछ लिख भी सकते हैं हम, पर हम दो जो पिक्चर फॉर्म में लिया था उसमें आगे लिख नहीं पा रहे थे हम, यहाँ हम लिख सकते हैं, इसमें ये अंतर है। इसके बाद फिर से हम कंट्रोल जेड कर देते हैं। अब कंट्रोल जेड और ये आप सोचें कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट जो है इनको हम न्यू, ओपन, सेव, सेंड ईमेल, ये सभी को हम ला सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। जैसे चेक लगाएंगे वो आपके ओपन हो जाएंगे। इसको भी देखो नीचे लाके शो कर रहा हूँ, शो ब्लो पे यहाँ लाया, यहाँ पर लाके मुझे चीज़ इसको एक्टिवेट करवाना है, उसमें चेक का निशान लगा देता हूँ। न्यू पे करूँगा, न्यू फाइल का यहाँ आ गया, ये न्यू फाइल का आ गया। जो भी आपको शॉर्टकट लाना है वो यहाँ ला सकते हैं। अभी अंडू और रीडू, जो कि अंडू कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई, अंडू रीडू यहाँ है, जिसको चीज़ को पिक्चर को आगे ले जाना है या पीछे लाना है। आपकी कोई कट हो गई है, जैसे फॉर एग्जांपल ये है और आपने कट कर दिया है, वापस उसको लाना है तो कंट्रोल यहाँ पर जाएंगे, आपको कंट्रोल जेड लिखा है, अंडू वापस आ जाएगा। और इसको आपने क्या करना है, पीछे ले जाना है तो रीडू कर दो, वापस से हट जाएगा। ये एक बनेगी फॉरवर्ड और बैकवर्ड करता है, मैंने वापस से रिवर्स और फॉरवर्ड करता है। ये ध्यान रखना आपको। इसके साथ साथ हमने यहाँ कट का भी पेस्ट कर लिया है और साथ में ये पेस्ट स्पेशल भी हमने पढ़ा। पेस्ट स्पेशल में अब बचा है अनफॉर्मेट टेक्स्ट। अनफॉर्मेट टेक्स्ट क्या होता है ये समझना है। ये में जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से फॉर्मेटिंग करता हूँ। फॉर्मेटिंग, ये फॉर्मेटिंग की आती है, ये मैंने फॉर्मेटिंग कर दी। अब मैं चाहता हूँ ये कलर फॉर्मेटिंग हो चुकी है, इस फॉर्मेटिंग वाला दूसरा मैटर फॉर्मेटिंग वाला नहीं आया, तो उसके लिए इसको कंट्रोल सी से कॉपी करूँगा। सी से कॉपी करने के बाद नीचे गया और यहाँ पेस्ट में जाकर, पेस्ट स्पेशल में जाकर और अनफॉर्मेट टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करके ओके कर दूंगा। देखा आपने कि जो कलर वाला था, मैंने जो फॉर्मेटिंग की थी वो अनफॉर्मेट में चेंज हो गया। समझ में आ रहा है आपको। पेस्ट स्पेशल भी साथ में पढ़ा रहा हूँ मैं। काफ़ी वीडियो देखेंगे आपने, एक साथ एक इतनी सारी जानकारी नहीं देते। मैं पूरा वीडियो आपके कोर्स के लिए बना रहा हूँ। आप इसको लेक्चर, काफ़ी अच्छा लेक्चर है, ध्यान से सुनिए। इसके बाद हमारा आता है यहाँ फॉन्ट फैमिली जाएंगे। फॉन्ट फैमिली में क्या होता है कि यहाँ पर इतनी सारी फॉन्ट फैमिली दी है अक्षर को, हम यहाँ पर इनको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फॉन्ट फैमिली जाते हैं, जो भी हम चाहते हैं जिस फॉन्ट में चेंज करना चाहते हैं वो फॉन्ट आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा आप इंटरनेट के द्वारा भी यहाँ से डाउनलोड करके इसमें फॉन्ट को और नए फॉन्ट डाल सकते हो आप। अभी यहाँ एरियल ब्लैक रखना चाहिए, नॉर्मली हम लोग एरियल ब्लैक रखते हैं। अब एरियल ब्लैक में रखा तो ये इस टाइप का बोल्ड हो जाएंगे, व्यवस्थित दिखेंगे आपको। नॉर्मली इसी में रखना चाहिए। इसके अलावा हम सेकेंड में जा रहे हैं, यहाँ पर यहाँ जाएंगे तो फॉन्ट की साइज़ है। अब साइज नॉर्मली रहती है 8 और मैक्सिमाइज रहती है 72। मिनिमम कितनी 8 रहती है और मैक्सिमम कितनी रहती है 72 रहती है। ये ध्यान रखना आप।
अब मैं यहाँ पर करता हूँ 16 पर 16 किया, बिना सिलेक्ट करेंगे तो नहीं आएगा। आपने यहाँ सिलेक्ट करने के बाद ही इसको आप कट ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 16 किया, आप देख रहे हैं 16 भी छोटी हो गई है। और पूरा सिलेक्ट करके अगर मैं साइज़ और छोटी करना चाहूँगा तो छोटी कर सकता हूँ। यहाँ से सिलेक्ट किया मैंने, इसको मैं चाहता हूँ कि 10 पे रखूँगा, तो ये साइज़ इतनी छोटी हो गई है। समझ में आ रहा है? तो हमको नॉर्मली साइज़ इसकी रखना चाहिए सिलेक्ट करने के बाद। सिलेक्ट बिना सिलेक्ट किए इसकी साइज़ नहीं बढ़ती। मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से जाके मैंने आपको साइज़ दी थी 14 की। आ रही समझ में आपको? इसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर जाएंगे तो ये काम करेगा ग्रो फॉन्ट और या सिंक फॉन्ट लिखा होगा सामने, तो ये वही काम करेगा जो हमने यहाँ से किया था। तो यहाँ से नॉर्मली इसको लिया और यहाँ से ग्रो करवाना है, तो यहाँ से ग्रो से बड़े हो जाएंगे, साइज़ उधर बढ़ती जाएगी और यहाँ पर आके इसको यहाँ सिंक करवा सकते, साइज़ छोटी होती जाएगी। नॉर्मली वही काम करता है। इसके अलावा हम बोल्ड करना, इटैलिक करना है, तो हम किसी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। पहले हमको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर गए, इसको बोल्ड कर दिया तो बोल्ड हो जाते हैं। अभी यहाँ से ऑलरेडी बोल्ड थे, इसको इसलिए बोल्ड दिख नहीं रहे आपको। यहाँ मुझे नॉर्मली दूसरे उस पर लाना पड़ेगा, एरियल पे लाना पड़ेगा। ये एरियल करा मैंने, एरियल करने के बाद इसको बोल्ड करना चाहता हूँ मैं, तो पहले इसको सिलेक्ट करूँगा मैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ जा रहा हूँ बोल्ड, ये बोल्ड हो रहा है आपके सामने हो रहा है बोल्ड, बट डार्क मोटे हो जाते हैं बोल्ड हो जाते हैं। अभी ORG छूट गया था तो ये बोल्ड नहीं हुआ। इसके अलावा इटैलिक करना है। इटैलिक में क्या होता है कि टेढ़े अक्षर हो जाते हैं, ये इटैलिक करना है तो इटैलिक में टेढ़े हो जाते हैं। यहाँ से थोड़े तिरछे अक्षर दिख रहे हैं आपको, इटैलिक हो गए, थोड़े तिरछे हो गए, है ना। इसके अलावा अंडरलाइन करना है। किस पे अंडरलाइन करना है? रेड कलर का जो मैंने मैटर बना रखा इस पे अंडरलाइन करना, सिलेक्ट करके अंडरलाइन कर दूंगा, नीचे अंडरलाइन आ गई। इसके बाद स्ट्रिक थ्रू करना है। स्ट्रिक थ्रू में क्या होता है कि जो लिखा हुआ है उसको काटना है हमको, ये क्रॉस करना है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा स्ट्रिक थ्रू, ये यहाँ पर क्रॉस लग गया, मैंने इसको काटना था हमको। आया समझ में? इसके अलावा दो और ऑप्शन यहाँ दिख रहे हैं आपको, वो ऑप्शन है सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। क्या होता है सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट? मैं आपको एग्जाम्पल के साथ अच्छी तरह से समझना चाहूँगा। आप लिखते हैं 12th क्लास, कोई बच्चा 12th क्लास में उसको TH12 लिख लें, ये सही है क्या? नहीं है। इसको सही करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि आपको शिफ्ट से, एरो की से शिफ्ट से TH को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको सुपर स्क्रिप्ट को सिलेक्ट करना है। आप देख रहे हैं आप TH ऊपर चला गया, मैंने 12th सही लिखा हुआ आ रहा है, दिख रहा है आपको। इसके अलावा हम क्या करते हैं, कोई आपका फार्मूला लिखते हैं, H2SO4 लिख रहे हैं हम, H2SO4 लिख रहे हैं, आप देख रहे हो। अब H2SO4 आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा ढंग से, मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने ग्रो कर दिया, दिख रहा है ग्रो किया। अभी ज़्यादा ग्रो हो गया ये, इसलिए दिखाई नहीं देगा ढंग से, तो मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ। यहाँ से मैंने सिलेक्ट करने के बाद ही होता है, विदाउट सिलेक्ट नहीं होता। ध्यान रखना, आप सिलेक्ट करना है, जिसको भी आपको करना है इसको सिलेक्ट करना है। अभी छोटा दिख गया। अब इसके बाद मैंने 4 को क्या करना चाहता हूँ, फार्मूले में 4 को, तो सिलेक्ट कैसे करेंगे? शिफ्ट के साथ एरो की किया मैंने, और इसके बाद मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर जाकर आपको सब स्क्रिप्ट करूँगा। जैसे सब स्क्रिप्ट किया 4 नीचे आ चुका है। तो हम जब फार्मूला लिखते हैं H2SO4 का, तो हमारा एज नॉर्मली नीचे होता है, आपको ध्यान होगा बराबर। इसमें और भी होता है, 10 की डैश पावर लगाना हो तो उसको क्या करेंगे, आपको यहाँ पर जाके आपको करना है सुपर स्क्रिप्ट करना है, और अगर नीचे लाना है तो सब स्क्रिप्ट करना है। समझ लिया आपने। उसके बाद हम जा रहे हैं नॉर्मली यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ दे टेक्स्ट का हाईलाइट कलर्स, टेक्स्ट में पीछे हाईलाइट करना है, तो यहाँ पर जाके इसको सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ हाईलाइटर जो भी लगाना, हाईलाइट कलर करना है, वो हाईलाइटर आप जो पढ़ने लायक हो लगा दिया मैंने, हाईलाइटर लग गया। अब यहाँ फॉन्ट कलर करना है, फॉन्ट जो है फॉन्ट पे आपको, तो यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जाकर आपको टेक्स्ट जो रहती है, फॉन्ट रहती है, टेक्स्ट रहते हैं, उस पर आपको कलर करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ गए और नॉर्मली मैंने रेड कलर में हो चुका है। समझ में आ रहा है? यहाँ फॉन्ट जो रहते हैं हमारे टेक्स्ट रहते हैं, उस टेक्स्ट में कलर करने के लिए नीचे होता है यहाँ पर। ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पर ये फॉन्ट का पूरा था। यहाँ पर सबसे पहले क्लिप बोर्ड, फिर फॉन्ट, अगला आ रहा है पैराग्राफ। ये पैराग्राफ पे वर्क करता है, ये हमारा पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ पे वर्क करेगा। इसको हमको क्या करना है, इंडेंट यहाँ पर ये चलाना है, तो यहाँ सेंटर लाना है, कंट्रोल E इसका है, तो इस सेंटर में आ जाएंगे। ये अब सेंटर में क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको पूरा सिलेक्ट नहीं किया था। ये पूरा सिलेक्ट करूँगा मैं, पूरा सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको सेंटर लाना है, लेफ्ट ले जाना है, राइट ले जाना है। यहाँ से लेफ्ट राइट और सेंटर जो है यहाँ से आपको चलेंगे ये। अभी मैटर जो मैं दूसरा मैटर ले लेता हूँ, तो अभी आपको दिखाता हूँ। इसमें मैटर पे कंट्रोल V से पेस्ट कर लेता हूँ और इसको यहाँ से हटा देता हूँ, और यहाँ से आपको दिखेगा ये सेंटर में जाएगा। या फिर नया पेज ले लेता हूँ, नया पेज लेके आपको समझ में जल्दी आ जाएगा। कंट्रोल N से न्यू पेज लूँगा, डोंट सेव करूँगा और कंट्रोल V से पेस्ट करूँगा। मैटर पेस्ट किया, यहाँ से इसको सेंटर और ये ले जाना है। तो पहले क्या करना है कि इसको यहाँ से सिलेक्ट, यहाँ जाना है और यहाँ से इसको पहले साइड से ले जाना है, यहाँ ये साइड में लिया है। अब इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ अब मैटर क्यों नहीं चल रहा है कि यहाँ पर आपका जो मैटर था वो अभी
बड़ा मैटर नहीं है, मैटर थोड़ा सा टाइप करना पड़ेगा आपको, टाइप करने के बाद ही मैटर के बारे में बताएगा, तभी मैटर थोड़ा सा बड़ा टाइप करना पड़ेगा यहाँ पर। और मैटर में यहाँ से नीचे से मैटर लाता हूँ, मैटर टाइप किया हुआ है, ये मैटर टाइप किया हुआ है, उस मैटर को यहाँ टाइप करके और मैं यहाँ दे रहा हूँ, देखना आप ध्यान से, मैटर ला के और कॉपी करके ये मैटर ला रहा हूँ और उसको यहाँ पर आपको बताऊँगा। इस मैटर के ऊपर जो पूरा व्यवस्थित चला के दिखाना चाहता हूँ आपको मैं, ये कॉपी किया मैंने, कॉपी करने के बाद यहाँ से ये मैटर आया मेरा और ये कंट्रोल V करके यहाँ से मैटर ये ला रहा हूँ। अब मैटर यहाँ से आके और मैटर को टाइप किया मैंने, ये मैटर आ चुका है। अब यहाँ से इंडेंट यहाँ चलाना है, तो पहले क्या करूँगा, ये वाले इंडेंट चला के दिखाऊंगा आपको मैं, है ना, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज है। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करना पड़ेगा, सिलेक्ट किया, यहाँ से चल रहा है, आपको दिख रहा है, ये एक साथ पैराग्राफ जा रहा है। इसके बाद आपको इधर राइट इधर जाना है तो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, चल रहा है। अब इसके बाद इनको चलाना है, तो यहाँ से पहले यहाँ पर जाऊँगा मैं, यहाँ देख रहा है जस्टिफाई करना है, इसके बाद ये जस्टिफाई करना है। तो ये जस्टिफाई करने के लिए क्या होता है कि यहाँ से जो मैटर रहता है ये जस्टिफाई, यहाँ से जस्टिफाई करेगा आपको, ये मैटर को सिलेक्ट करके और जस्टिफाई करेगा। तो मैटर अभी जो सिलेक्ट नहीं हो रहा है, मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ जस्टिफाई करने के लिए। ये जस्टिफाई किया है और यहाँ से जस्टिफाई करना है और जस्टिफाई हो जाएगा ये, और जस्टिफाई होकर यहाँ से चलना शुरू हो जाएगा। हाँ, आपके सामने फिर से ही बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो मिस्टेक होती है मैं आगे जाके बताऊँगा कि ये क्यों रुक जाते हैं, ये आगे आपको मिस्टेक दिखाने के लिए ही मैंने बनाया था। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया, इंडेंट तो बता चुका हूँ आपको। अब इंडेंट के बाद ये लेफ्ट राइट सेंटर ले जाना है, तो कैसे ले जाएंगे, सेंटर में, ये सेंटर में जा रहा है, तो एक साथ सेंटर में जा रहा है, तो कैसा हो रहा है, ये बिगड़ रहा है। बाकी आपने जब ये चलाए थे, इंडेंट चलाए थे, तो आपने देखा था एक साथ चलते हो, ऐसे बिगड़ता नहीं है वो। यहाँ से इंडेंट में जैसे कंट्रोल Z करके मैं बता रहा हूँ आपको, ये कंट्रोल Z करके हम मैटर ला रहे हैं, ये मैटर हमारा सिंपल मैटर है। अब इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे कि मैटर जब जाता है एक साथ, तो एक साथ चलता है, ये बिगड़ता नहीं है। इंडेंट से लेफ्ट जा रहा है तो लेफ्ट भी बराबर जा रहा है। बाकी आप यहाँ से अगर कुछ चेंज करें, देखेंगे आप ये बिगड़ रहा है, ये लेफ्ट जा रहा है, सेंटर जा रहा है, तो बिगड़ रहा है पूरी तरह से, है ना, व्यवस्थित नहीं जा रहा है। इससे होता है। अब इसको जस्टिफाई करना है, जस्टिफाई का मतलब होता है कि आगे पीछे हो रही लाइनिंग, तो इसको सही करना था। यहाँ से जस्टिफाई, ये जस्टिफाई में हम ये बिगाड़ देंगे और फिर उसको जस्टिफाई करेंगे, ये जस्टिफाई हो जाता है यहाँ से। बाकी इंडेंट्स से करना चाहिए वर्क, तो इंडेंट से क्या बराबर प्रॉपर तरीके से चलता है। समझ में आ गया आपको। इसके अलावा हमारे बुलेट्स लगाना है, तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे जिस लाइन में बुलेट्स लगाना है, वहाँ पर जाके यहाँ जाएंगे और इस प्रकार से ये स्टार्ट फर्स्ट लाइन नॉन, यहाँ पर ये बुलेट्स लगा दिए, सेकेंड में 1 लिख दिया, थर्ड में A लिख दिया, कैपिटल में, यहाँ पर रोमन लिपि में, स्मॉल रोमन लिपि में। आ रहा समझ में। इसके अलावा हम यहाँ पर सिलेक्ट करके दूसरी लाइन सिलेक्ट करते हैं। दूसरी लाइन सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ जाते हैं। यहाँ से क्या होता है, मैटर जो बना हुआ है, इस मैटर में हमको यहाँ से बीच में गैप दे रहे हैं। अब फर्स्ट मैटर लिया हमने, इस फर्स्ट मैटर को सिलेक्ट किया और यहाँ जाके 1 पे है, 1.5 करते हैं, तो इतना डिस्टेंसिंग आता है। इसके बाद जाएंगे, यहाँ स्पेस दे रहे हैं, तो स्पेस क्या हो रहा है कि पैराग्राफ में स्पेस दे रहे हैं, तो यहाँ पर 1.15 हो रहा है, इतना हो रहा है। और अगर मैं 2 कर देता हूँ तो 2 में और बढ़ जाएगा। आप देख रहे हो। अब मैं वापस गैपिंग कम करना है, तो मुझे वापस जाके किस पे जाना पड़ेगा, 1 पे जाना पड़ेगा। जैसे 1 की आप देख रहे हैं स्पेसिंग कम हो रही है। अब इन दोनों के बीच में जो स्पेसिंग है उसको कम करना है, तो मैटर को सिलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ जाके आपको यहाँ गए आप और यहाँ 8-10 स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, यहाँ से आफ्टर पैराग्राफ लग रहा है अभी और हटाना है तो चेक हटा देंगे। आया, दोनों के बीच में जो गैपिंग थी वो गैपिंग बीच में कम हो जाती है। यहाँ से ये गैपिंग कम हम इससे भी कर सकते, बैक स्पेस से करेंगे। और इसके बाद हमको लगाना है तो यहाँ से ये लगाएंगे और वापस हटाना है तो वापस कहाँ से हटाएंगे, ये से 8-10 PT स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, इससे हट जाएगी। आया समझ में, ये बराबर समझ में आ रहा है। इसके बाद यहाँ पर जा रहे हैं हम, यहाँ पर देख रहे हैं पैराग्राफ का पूरा ऑप्शंस खुल जाएंगे। पैराग्राफ में लेफ्ट में कितनी मार्जिन रखना है, राइट में कितनी रखना है, फर्स्ट लाइन में कितनी रखना है, स्पेसिंग लाइन स्पेसिंग कितनी करना है, सब यहाँ से आप जस्टिफाई करना है। सब टेप के द्वारा पूरा यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं आप। ये इसको कैंसिल कर देंगे। इसके बाद हम जाने पिक्चर, इस पर पिक्चर लगाना मुझे, तो पिक्चर लगाने की करूँगा, यहाँ पर जा रहा हूँ मैं और पिक्चर को लाता हूँ। हमारी पिक्चर जहाँ पे बड़ी होगी वो पिक्चर यहाँ पर आ जाएगी। ये पिक्चर हमारी यहाँ पर है, इस पिक्चर को मैं ओपन करके यहाँ ला रहा हूँ। आगे पिक्चर, अब पिक्चर आने के बाद पिक्चर के और भी ऑप्शन स्टार्ट हो जाते हैं, चेंज पिक्चर हो जाता है। तब यहाँ सिलेक्ट करता हूँ मैं इसको, यहाँ सिलेक्ट कर रहा हूँ और सिलेक्ट करने के बाद जा रहा हूँ तो ये चेंज पिक्चर आ रहा है और रीसाइज पिक्चर आ रहा है। तो मैं इस पिक्चर की बजाय दूसरी पिक्चर लाना मुझे, तो यहाँ दूसरी पिक्चर ये वाली पिक्चर आ रही है
और ये पिक्चर यहाँ लगा रहा हूँ, ये पिक्चर आ गई। अब इसमें आपको इसको फिर सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर जा रहा हूँ, तो यहाँ पर रीसाइज, साइज की रीसाइज करना है, तो रीसाइज वाला। अब रीसाइज में ये ऑप्शंस दिख रहे हैं, यहाँ पर ऑप्शंस खुल जाते हैं। यहाँ रीसाइज में आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कितना कितना इसको कम ज़्यादा करना है, आप यहाँ पर कम कर सकते हैं। ऐसे दोनों बराबर चलेंगे, फिर ऊपर कम करेंगे नीचे भी कम होगा, हॉरिजॉन्टल और यहाँ जाके ओके कर देंगे। आप देख रहे हैं साइज़ कम हो चुकी है। इतना ज़्यादा कोई डीप में पढ़ाता नहीं है, बताता नहीं है, मैं आपको क्लास व्यवस्थित तरीके से आपको लेक्चर दे रहा हूँ। आपको इसको पूरा व्यवस्थित तरीके से समझना, सीखना है और आगे बढ़ना है। इसके अलावा अलग आ रहा है पेंटिंग ड्राइव। पेंटिंग में जा रहे हैं तो यहाँ पेंट कमांड में चले गए, यहाँ से आपने कुछ चित्र बनाया, हमें चित्र बना के यहाँ से क्रॉस कर देंगे, आपका पिक्चर यहाँ आ जाएगा। या तो डायरेक्ट पेंट पे जाएँ, ये यहाँ से पेंट पे जा सकते हैं। इसके बाद आपको डेट एंड टाइम लगाना है, तो यहाँ डेट एंड टाइम पे जाएंगे, जिस फॉर्मेट में चाहिए आप डेट एंड टाइम यहाँ से लगा सकते हैं। ओके, ये डेट एंड टाइम आपकी लिखी हुई आ गई है। अब यहाँ अगला ऑप्शन से आ रहा है इंसर्ट ऑब्जेक्ट। इंसर्ट ऑब्जेक्ट में क्या है कि आपको यहाँ से डायरेक्ट MS वर्ड में जाना है, तो अब यहाँ से MS वर्ड बहुत सारे ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल MS वर्ड इसलिए दे रहा हूँ कि आपको इजीली लगेगा समझने में। MS वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, इस पर जाके आप ओके कीजिए, आप वहाँ पहुँच जाएंगे। यहाँ से अभी पहुँच रहे हैं, तो टाइम लगता है इसमें, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अभी यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर जो भी मैटर आप टाइप करेंगे, यहाँ जो भी आपने मैटर टाइप किया, जो भी मैटर आपने टाइप किया वो मैटर आपका टाइप होते जा रहा है, और ये मैटर टाइप होके और इसको आपको क्रॉस लगा देंगे, तो वो मैटर कहाँ पहुँच जाएगा, आपका यहाँ पर आ जाएगा। दिख रहा है यहाँ पर मैटर आ चुका आपका, ये मैटर आ चुका है। इसके अलावा इंसर्ट ऑब्जेक्ट हो चुका आपका। अब फाइंड और ये पढ़ना है, तो फाइंड और ये पढ़ने के लिए वही करना है कि मैं यहाँ से कंट्रोल N करके न्यू पेज ले रहा हूँ और कंट्रोल V से पेस्ट करके यहाँ पर ला रहा हूँ। अब इनको सिलेक्ट करके कंट्रोल A से ऑल सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ फॉन्ट ग्रो कर रहा हूँ। दिख रहा है। अब आपको यहाँ पर कर्सर सबसे ऊपर रखना है। उसके लिए क्या करना है, आपको एरो की से कर्सर को यहाँ ले जाना है। इसके बाद आपको फाइंड करना। फाइंड पहले भी पढ़ चुके हम, कहाँ पेंट में पढ़ा हमने, नोट पैड में पढ़ा है, अभी वर्ड पैड में पढ़ेंगे। यहाँ जाएंगे, ये लिखा व्हाट फाइंड, क्या फाइंड करना है, मुझे यहाँ से सी फाइंड करना है। सी किया। अभी दोनों ऑप्शन से और है, मैच होल वर्ड ओनली और मैच कैश, दोनों अभी नहीं बता रहा हूँ, केवल आपको सी फाइंड कर रहा हूँ। फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट आ रहा है यहाँ, वापिस अब कैंसिल कर देंगे। अब दूसरे वापस से अपना कर्सर का लाएंगे, सबसे आगे लाएंगे। उसके लिए सबसे शॉर्टकट तरीका है, आपको एरो की से इसको लाइए, लिया है आप। अब यहाँ पर आपको कंप्यूटर फाइंड करना है, केवल होल वर्ड में जा रहे हैं हम लोग। होल वर्ड में जाएंगे, यहाँ पर होल वर्ड पे आपने यहाँ लगा दिया और ये लिख दिया कंप्यूटर, COMPUTER, कंप्यूटर लिख दिया आपने। और यहाँ मैच होल वर्ड ओनली फाइंड किया, जहाँ जहाँ कंप्यूटर होगा वो फाइंड करेगा आपको। ये कंप्यूटर जहाँ भी लिखा होगा, एक ही लिखा कंप्यूटर, उसने छोड़ दिया। ठीक है, समझ में आ गया। अगर अधिक होता तो वो फाइंड करता। ये खत्म हो गया। इसके बाद अगला जो ऑप्शन और है, एक ये सारे ऑप्शन कोई नहीं बताता आपको, मैं सारे ऑप्शन आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए आप। इसके बाद अब इसको हटा दीजिए। अब यहाँ लिखा है मैच केस। मैच केस में समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ सब कैपिटल में लिखा हुआ, मुझे कोई चीज़ स्मॉल लेटर में करना है। मैं यहाँ ई को स्मॉल लेटर में कर रहा हूँ, है ना, ये शिफ्ट के साथ ई स्मॉल लेटर में हो गया। मेरा अपना कर्सर फिर ले जाऊँगा आगे, सबसे आगे ले जाऊँगा, क्योंकि आगे रखना ज़रूरी है ना। कैपिटल में हो गया और ये सारे स्मॉल में हैं और मैंने कैपिटल कर दिया। अब यहाँ जाऊँगा, यहाँ पर जाके मैं कैपिटलाइज कर रहा हूँ। यहाँ पर मैच केस को उठा रहा हूँ, मैच केस किया और यहाँ पर मैंने क्या करा कि आपको स्मॉल में लिख दिया मैंने, मान लो ई स्मॉल लिख दिया, ई स्मॉल लिखा, वो फाइंड कर रहा हूँ। आप देख रहे हो कि कैपिटल पे नहीं आएगा वो, क्यों, क्योंकि मैच केस आपने जैसा लिखा है वैसे ही चलेगा। दिख रहा है। अब यहाँ फाइंड उसने ख़त्म कर दिया। फिर मैं कर्सर अपना ले जा रहा हूँ यहाँ पर। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि कैपिटल में लिखूँगा, यहाँ पर फाइंड जा रहा हूँ और यहाँ पर मैं कैपिटल में ई को लिखता हूँ, शिफ्ट के साथ ई कैपिटल। अब मैं फाइंड कर रहा हूँ, आप कहाँ ई डायरेक्ट कैपिटल पे आ रहा है, उसके अलावा कहीं नहीं जा रहा हो, जहाँ जहाँ ई उसको कैपिटल मिल रहा है वहीं जाएगा वो। आ रहा समझ में इसके बारे में आपको। अब मुझे रिप्लेस करवाना है। रिप्लेस के लिए क्या करना है, मुझे वापस आगे आना है, क्योंकि सबसे आगे आके ही हम व्यवस्थित कर पाएंगे। यहाँ आएंगे, यहाँ से ई जो दिया है मैंने स्मॉल में लिख रहा हूँ, स्मॉल लेटर में। इसके बाद इसको ई को आई से रिप्लेस करना है, चेंज करना, बदलना है। मैच केस और सभी को हटा दूंगा मैं, है ना। और यहाँ पर रिप्लेस आल जैसे ही करता हूँ सभी आई में चेंज हो जाते हैं। देख रहे हैं आप, सभी आई में चेंज हो चुकी हैं। ओके, आई में चेंज हो चुकी है। और यही काम मैच केस में भी होगा,
कि स्मॉल से स्मॉल, कैपिटल से कैपिटल, और यही होल वर्ड में भी होगा। ये आप कर सकते हैं। मैं इसको ज़्यादा बताऊंगा तो हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मानी कि हमारा जो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। समझना। सिलेक्ट ऑल, अब मुझे सबको डिलीट करना है तो मैं सिलेक्ट ऑल करूँगा और यहाँ से डिलीट कर दूँगा, है ना। ये आपको समझ में आया। इतना समझ आने के बाद हमको जाते हैं व्यू में। व्यू में किसी चीज़ को झूम करना है तो मैं यहाँ पर कोई भी टाइप कर रहा हूँ और इसको झूम करना है तो यहाँ से झूम कर सकता हूँ मैं। ये झूम हो रहा है। झूम आउट करना है तो छोटा कर देंगे। 100% करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। अभी रूलर है, रूलर नीचे दिख रहा है आपको, रूलर को हटा सकता हूँ। ये रूलर यहाँ पर ऊपर दिखता है, रूलर, ये रूलर यहाँ पर दिख रहा है आपको, और यहाँ स्टेटस बार नीचे दिखता है। ये स्टेटस बार यहाँ दिख रहा है, ये हट रहा है स्टेटस बार, और रूलर ऊपर रहता है। ये रूलर दिख रहा है आपको, ये रूलर आ रहा है आपको। आया समझ में? रूलर और ये दोनों चीज़ें, रूलर ऊपर रहेगा और स्टेटस बार नीचे रहेगा, है ना। इसको हटा नहीं सकते। यहाँ पर लिखा है वर्ड रेप। अब मैंने क्या हुआ था, वहाँ गलती आपको हुई थी, आपको समझ में आ रही थी। नो वर्ड रेप का अगर कर दिया आपने, यहाँ चेक लगा दिया तो आपको क्या मिस्टेक आएगी, यहाँ पर ये ऑप्शंस बंद हो जाएंगे। ये ऑप्शंस आपके चलेंगे नहीं। देख रहे हो ऑप्शंस कहाँ, पैराग्राफ पे जो ऑप्शंस है ये बंद हो जाएंगे। ये बात कोई नहीं बताता है और काफ़ी समझाते नहीं है। मैं हमारी क्या ऑफलाइन क्लासेस भी है, इसलिए मैं आपको ये सब चीज़ें बहुत व्यवस्थित तरीके से बता रहा हूँ। अब यहाँ पर जाएंगे, इसको आपको हटाना पड़ेगा, नो वर्ड। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, रेप विंडोज़ करना पड़ेगी। कि आपने, अब आपको वो ऑप्शंस खुल चुके हैं, दिख रहे हैं आपको ऑप्शंस। अब यहाँ पर आ रहा हूँ मैं। इसके बाद यहाँ पर और ऑप्शंस दिए हुए हैं आपका, रेप टू रूलर, रूलर के हिसाब से वो सेट हो गया, दिख रहा है, रूलर के हिसाब से मैटर जम गया है। तीनों चीज़ समझ में आ गई है। यहाँ पर मैं रखना चाहिए, यहाँ रेप टू विंडो के हिसाब से, तो विंडो के हिसाब से चलता ही है, पर हम चाहते नहीं, हम तो रूलर के जैसे रूलर के हिसाब से रख सकते हैं। इसके बाद आता है मेंसुरेंस मेजरमेंट, मेजरमेंट यूनिट्स आ रही है। तो मेजरमेंट यूनिट्स में क्या हो रहा है कि आपको इंचेस, सेंटीमीटर्स, पॉइंट्स और पिक्सल, आप जिसमें भी रखना चाहो उसको, जैसे सेंटीमीटर रखेंगे तो आपके सेंटीमीटर के डॉट आ जाएंगे। अगर आप इसको रखना चाहते हैं पॉइंट्स में तो पॉइंट्स में आ जाएंगे। अगर आप चाहते हैं पिक्सल में तो पिक्सल में आ जाएगा। ये जो है आपका मेजरमेंट जो होता है, वो मेजरमेंट यहाँ से आप इस यूनिट्स को ले सकते हैं। जो भी आप यूनिट्स लेना चाहें वो यूनिट्स आप यहाँ से ले सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए आप। और साथ साथ में हमारा ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर को आप देखिए, समझिए और कमेंट्स करिए।